नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निमाड़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको घड़ी के टॉपिक में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और प्रश्न भी आपको मैंने समझाए थे किस प्रकार हल करना है, तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसको आपको सॉल्व करना है और अपने मन से आपको टिक करना है और मैं भी आपको आंसर बताते चलूँगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, 4 बजे मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले घड़ी ले लेना है। ठीक है, इस घड़ी में आपको समय अप्लाई कर देना है जो समय आपको दिया गया है। कितने बजे का समय मिला है आपको, तो 4 बज के कितना मिनट, मिनट नहीं है, ओनली 4 बजे है। ठीक है, तो ये 4 बजा दी हमने। ये आपस में कितने कितने डिग्री होते हैं, तो ये एक एक घंटे का जो अंतराल है वो कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। 30 गुणित 4 बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री। मैंने आपको घड़ी में बनाकर भी बता दिया किस प्रकार 30 डिग्री होगा, और उसे 30 से मल्टीप्लाई करते हैं सीधे तो आपका आंसर भी मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। 9 बजे मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर आपको आंसर हमें बताना है कितने डिग्री बनेगा। इसमें क्या करें आप, सबसे पहले अगर घड़ी बनाएंगे आप, तो घड़ी बनाने में आपको आसानी होगी। आप घड़ी बना लीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया, घड़ी बनाई। घड़ी में 9 कुछ इस प्रकार बजते हैं। ठीक है, कितने डिग्री आपस में दिख रहा है आपको, तो आप बताएंगे सर 90 डिग्री। कैसे, तो ये 30 और ये 30, 3 तिया 9, मतलब 30 तिया 90 डिग्री। 30 गुणित 3 बराबर 90 डिग्री। लेकिन मैंने क्या कहा, जो समय दिया उसमें 30 का गुणा करना है, ऐसा मैंने आपको बताया था। और आप अगर ऐसा करेंगे 9 गुणित 30, तो सीधा आंसर आ जाएगा 270 डिग्री। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 270 डिग्री अगर आया है और यहाँ आपस में कितना डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री। तो ये जो बाहर वाला है वो कितना है, 270 डिग्री, और ये अंदर वाला जो गोला है वो कितना है, कोण बना जो है वो कितना है, तो ये 90 डिग्री। तो हमेशा हमें कौन सा कोण बताना होता है, छोटा कोण। तो 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नहीं समझ में आया तो 360 में से 270 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 2:20 पर मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको वास्तविक तौर पर किस प्रकार बनता है वो बता देता हूँ। उसके बाद फॉर्मूला है जो कि आपको इजीली तत्काल आंसर दे देगा। पहले तो आप वास्तविक तौर पर देख लीजिए कैसे। तो यहाँ आपको बनाना है घड़ी। जो आपको समय मिला है वो आपको इसमें अप्लाई करना है। 2 बजकर कितना मिनट, 20 मिनट। आपस में कितना डिग्री है, तो 30 और 30 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब मैंने जब पढ़ा था तो आपको मैंने कहा था कि अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो तब हमें कोण में क्या करना है, तब हमें कोण में करना है माइनस। ठीक है, अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे रहे तब कोण में माइनस, और अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे रहे तब उस कंडीशन में हम करते हैं प्लस। लेकिन अभी करना है आपको माइनस। और कितना माइनस करना है, तो जितना मिनट की सुई चली है उसका आधा आपको माइनस कर देना। अगर 20 मिनट चली है तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। यहाँ पे अगर 10 डिग्री घटाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 50 डिग्री। ठीक है, ये वास्तविक तौर पे किस प्रकार स्थिति बनती ये मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका आप देखिए, हम किस प्रकार फॉर्मूले के आधार पे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 11/2 गुणित मिनट माइनस h इंटू 30। यहाँ आपको अप्लाई कर देना है। मिनट की जगह कितने मिनट हो जाएंगे, 20, और एच की जगह कितना हो जाएगा, तो ये और आ जाएगा। कितना बजे हैं, तो 2:20 तो इससे इसको काट देते हैं, कितना बचता है, 10।
11 का गुणा 10 में करने पे कितना हो जाएगा 110। 110 में आपको माइनस कितना करना है तो 2 गुणित 30 बराबर 60। कितना 60। तो इस प्रकार आपका आंसर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर। तो फॉर्मूले के आधार पे भी मैंने आपको बता दिया और दूसरा एक वास्तविक तौर पर कैसे घड़ी में कंडीशन बनती ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके लिए कुछ इस प्रकार है, 6:15 पर मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ जो कंडीशन है ये समझना आपको, मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करवाया उस आधार पर आपको देखना है और आपको आंसर देना है। और इनमें चारों जो ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन के साथ साथ आपको एक और ऑप्शन दे दिया जाता है, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, एक ऑप्शन आपको मिल जाता है नोटा। अगर इनमें से कोई सा आंसर आपका टिक हो जाता है तो ठीक है, और अगर इनमें से नहीं रहता है तो एक ऑप्शन आपको नोटा दिया जाता है और इसमें आपको नोटा में आपको कमेंट करके बताना है कि इस चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है 8:40 पर मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। यह क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। आप अगर सूत्र के आधार पर करेंगे तो इजी होगा, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर घड़ी बनाओगे आप तो वहाँ पे आपको थोड़ी समस्या हो जाएगी। किस प्रकार, तो देखिए ऐसे मैं अगर घड़ी में 8:20 की कंडीशन डालता हूँ तो 8:40 की कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं तो कुछ इस प्रकार हो जाता है, जो कि आपस में कोई डिग्री नहीं दिख रही है। कितना डिग्री दिख रही है 0 डिग्री। ऐसी अगर कंडीशन होती है तो हमें क्या करना है, दोनों सुई एक के ऊपर एक हो गई है। ठीक है, दोनों सुई अगर एक के ऊपर एक हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, जितना डिग्री मिनट की सुई चली है, जितना मिनट की सुई चली है उसका आधा कितना हो जाता है उसका आंसर। अर्थात यहाँ पे अगर 40 मिनट हुई है तो 20 डिग्री अपनी जगह से कौन सी सुई सरकेगी है, घंटे की सुई, छोटी सुई। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा सा कितना 20 डिग्री। अब आप कहेंगे सर फॉर्मूले के आधार पे भी हल कर लेते हैं, तो चलिए फॉर्मूले के आधार पे भी हल कर लेते हैं। थीटा बराबर 11/2 गुणित मिनट माइनस एच गुणित 30। एच की जगह आपको 8 लिखना है और इधर मिनट की जगह कितना लिखना है 40। ये हो जाएगा आपका कितना 20। 11 का 20 में गुणा तो कितना हो जाएगा 220 डिग्री, माइनस करना आपको 8 या 24 कितना है 240। तो आपका 240 में से 220 घटा देते तो कितना आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे 8 व 8:30 बजे के बीच दोनों सुई के मध्य समकोण की स्थिति कब होगी। समकोण की स्थिति होती है, एक स्थिति समकोण की स्थिति अर्थात ये समकोण होता है, ठीक है 90 डिग्री। एक स्थिति होती है दोनों सुई एक के ऊपर एक बने, ठीक है ये वाली स्थिति होती है। और एक और स्थिति होती है एक ये वाली, दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। तो ये तीनों प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर केवल और केवल आपको एक ही तरीके से मिल जाएगा। मैं आपको समकोण की स्थिति बताऊंगा, बाकी की जो स्थितियां हैं वो आपको खुद समझकर हल करके बताना है कि क्या बनेगा। आपको समकोण की स्थिति बता दी जाती है, उसके आधार पर आप तीनों प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी हम पढ़ लेते हैं समकोण की स्थिति किस प्रकार होगी। तो देखिए, जो आपको समय दिया है वो पहले घड़ी में अप्लाई कर लीजिए। आप कितना दिया है तो देख लीजिए 8 व 8:30 बजे के बीच। तो पहले तो आप एक सुई कहाँ रख लेंगे 8 पर, ठीक है। और अगर 8 बजे होंगे तो ये स्थिति होगी घड़ी में, यही होगी ना। अभी आपस में कोई 90 डिग्री है क्या, नहीं है। हमको क्या करना है, इस मिनट की सुई को समकोण की स्थिति तक लाना है। अगर समकोण की स्थिति तक आपको लाना होगा तो ये सुई कहाँ पर आएगी, कहाँ पर आएगी, तो आप बताएंगे सर ये सुई जो है वो कहाँ पर आएगी 5 पर आएगी।
ये सुई चलकर कहाँ पर आएगी, 5 पर आएगी, तब जाकर तो हमारी समकोण की स्थिति बनेगी, तब जाकर ही बनेगी ना। तो कितना हुआ, 8:25 के आसपास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के आधार पे आप सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ये सुई अप्लाई करते आना चाहिए। समकोण की स्थिति 8 और 8:30 बजे के मध्य, मतलब 8:30 के पहले पहले ही एक समकोण बनेगा। और वो कब बनता है, तो 8:25 के आसपास। तो कैसे बनेगा उसे अब हम देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के ज़रिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, तो 12/11 समय जो है उसको लिखना है आपको 8 × 12/11, और जो मिनट आई है उसको आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो एक सेकंड, आपका जो फॉर्मूला है उसे हम दिखाते हैं। फॉर्मूला जो है वो किस प्रकार होगा, तो जो समय दिया है वह 8 ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 12/11 गुणित मिनट। तो कितने मिनट के आसपास आई थी हमारी घड़ी, तो कितने मिनट के आसपास आई थी, 25 मिनट के ऊपर मिनट की सुई रखने पे समकोण की स्थिति बनी थी। ठीक है, तो इस 25 में आपको 12 का गुणा करना है। कितना जाएगा, तो 12×5 = 60 का 0। ठीक है, बचा कितना, 6 शेष 12 दूना 24 और 6 कितना हो गया, 300। कितना हो गया, 300। तो इस 300 को किससे काटना है, 11 से। 11 दूना 22, बचा कितना वहाँ पर, 8। बचा कितना वहाँ पर, 8। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर 11 से काटेंगे, 11 सते 77। उसके बाद बचा कितना, 3 सही 11 मिनट। 77 के बाद जो बचा वो कितना था, तो 3/11। तो जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, 8:27 सही 3/11 मिनट पर क्या होगा, समकोण की स्थिति बनेगी। अब अगर मेरे पास घड़ी होती तो मैं बिल्कुल आपको समकोण की स्थिति बनाकर बता देता, लेकिन वास्तविक तौर पर समकोण की स्थिति कब होगी, 8:27 सही 3/11 मिनट पर। ठीक है, और यह मैंने आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 25 पर सुई होती तो आपको क्या आंसर देना है, 10 पर सुई अगर होगी तो आपको क्या आंसर देना है, 15 मिनट होगी तो आपको कितने आंसर देना है। इस प्रकार से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। बस आपको घड़ी में वह स्थिति अप्लाई करते आना चाहिए। जैसे कि आपको पूछा कि 5 और 5:30 बजे के मध्य समकोण की स्थिति कब होगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले घड़ी में वह स्थिति बना लेनी है। इस प्रकार ये स्थिति हो गई 5 और 5:30। आपको क्या करना है, एक सुई यहाँ रखना है, दूसरी सुई कहाँ आ जाएगी, 10 पर आ जाएगी। ठीक है, तो 10 पर क्या आंसर आता है, 10 से 10/11, यही आंसर था। ठीक है, तो वही आ जाएगा आपका, 5:10 से 10/11 मिनट पर समकोण की स्थिति होगी। इस प्रकार आपको समकोण भी बन जाएगा, दोनों सुई एक के ऊपर एक की स्थिति के आंसर भी आपको मिल जाएंगे, और दोनों सुई के एक दूसरे के विपरीत होने के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपको आगे के जो क्वेश्चन है उनके आंसर कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन नंबर डालना है और उसका आंसर बताना है। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका आंसर आपको देना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 2 और 2:30 बजे के बीच दोनों सुई के मध्य समकोण की स्थिति कब होगी। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, 4 व 5 बजे के मध्य दोनों सुई के आपस में 180 डिग्री पर कब होगी, आपस में 180 डिग्री कब बनेगा। तो ये 180 डिग्री से आपको घबराना नहीं है, 180 का मतलब होता है दोनों सुई का एक दूसरे के विपरीत में जाना। ठीक है, ये आपको आंसर देना है। इसके बाद आपको 9वां क्वेश्चन मिलता है, 5 व 6 बजे के मध्य दोनों सुई आपस में एक दूसरे के ऊपर कब होगी। तो एक दूसरे के ऊपर होना अर्थात एक सुई के ऊपर दूसरी सुई होना। ठीक है, ये भी आपको मैंने बता दिया किस प्रकार इसे सॉल्व करना। अगर 5 व 6 बजे के मध्य दोनों सुई का आपस में कहा है तो दोनों सुई किसके ऊपर रखना है,
आपकी जो पहली सुई 5 पे, उसी पर दूसरी सुई आप रख दीजिए। 5:25, तो आंसर आ जाएगा 5:27 3/11। मैंने सारा बता दिया आपको। इस प्रकार सॉल्व करना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10, 11 व 12 बजे के मध्य दोनों सुई के आपस में एक दूसरे के ऊपर होने की स्थिति कब होगी या कितने बजे होगी, तो इसका आंसर भी आपको बताना है। खास कर आपका जो 10वां प्रश्न है, इसका आंसर आपको सोच समझ कर देना है। ये मैंने आपके होशियारी के लिए दिया है कि आप इसमें कितना इंटेलिजेंट है या आप अपना दिमाग किस प्रकार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ साथियों, भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।